जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं अमर शहीद उधम सिंह के जीवन पर केंद्रित खास श्रृंखला मोहम्मद सिंह आज़ाद। पिछले वीडियो में जब इस श्रृंखला की शुरुआत हुई थी उस दिन हम लोगों ने देखा था कि कैक्सटन हॉल में क्या हुआ था। कैक्सटन हॉल के ट्यूडर रूम में जहां समारोह हो रहा था, एक विचार गोष्ठी, एक परिचर्चा का आयोजन हो रहा था, वहां उधम सिंह ने डायर को मारा था, माइकल ओडायर को। और उसके बाद क्या क्या हुआ था वो सब कुछ हम लोगों ने देखा था। उस वीडियो के अंत में यहाँ तक बात चली थी कि उधम सिंह को हिरासत में लेकर के दूसरे कमरे में ले जाया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उधम सिंह को दूसरे कमरे में ले जा करके छोड़ दिया गया और वहां पर आता है उनसे बात करने, पूछताछ करने, वहां पर एक जासूस डिटेक्टिव सर्जेंट सिडनी जोन्स। ये जोन्स उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात करने से पहले जो दस्तावेज पर शुरू में पूछताछ करने से पहले जो लिखा जाना है, जो औपचारिकताएं होती है, वो सब करने लगता है। उसी समय उधम सिंह उससे यानी जोन्स से कहते हैं कि मेरे पास एक लिनोलियम चाकू है, लिनोलियम नाइफ है। इस बात से यह पता चलता है कि अभी तक उनकी तलाशी नहीं ली गई थी, उनको पकड़ करके वहाँ रूम में बिठाया गया था। लिनोलियम चाकू के बारे में ये जान लीजिए कि आप फोटो देख लीजिए, पीछे बट लगा होता है प्रायः लकड़ी का, और आगे से इसके मुंह पर छोटा सा ही होता है और आगे से लेकर मुड़ा होता है। आमतौर पर जो चाकू जितने भी होते हैं तो वो चाकू में सीधे होते हैं, उनमें कहीं पर मोड़ नहीं होता है। लेकिन ये जो साउथ की फिल्मों में जिस तरह का देखते हैं वो बड़ा बड़ा लिए रहते हैं, उसी का छोटा रूप है चाकू टाइप का, और ये वो लिए होते हैं। और उधम सिंह बताते हैं कि कुछ रात पहले मैं लंदन से ही सटी हुई एक जगह है कैमडन टाउन, वहाँ पर कुछ रात पहले मैं गया था। वहाँ बाज़ार लगता है, मेला लगता है, तो मेला बाज़ार से उन्होंने ख़रीदा होगा और वो चाकू निकाल करके दे देते हैं डिटेक्टिव जोन्स को। जब वो चाकू की बात करते हैं उधम सिंह, तो डिटेक्टिव जोन्स उनसे कहता है कि इंस्पेक्टर डेटन जो पहले उनको उधम सिंह को बता चुका है हिरासत में लिए जाने के समय ही कि चुप रहना है, जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है, वही बोलना है जब कुछ पूछा जाए। तो इस पर उधम सिंह कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने जो किया वो सही किया, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। और वो डायर इसी के लायक था, वो मारे जाने के लायक ही था। और साथ में ये भी बताते हैं कि मैं किसी भी संगठन से, सोसाइटी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ये कोई मेरा कोई संगठन नहीं है। ये भी जानकारी दे रहे हैं उधम सिंह डिटेक्टिव जोन्स को, जब उन्हें एक रूम में हिरासत में अभी रखा गया है। ये बात हो रही होती है, उसी समय इंस्पेक्टर डेटन वहाँ आता है और 4 खाली कारतूस ला करके टेबल पर रख देता है। गोली चली तो वो पीछे का हिस्सा जो खाली होता है वो गिर गया। तो वो देखते हैं उधम सिंह, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पूरे 6 होने चाहिए। वो हाथ से इशारा भी करते हैं कि 6, मतलब मैंने सारी की सारी गोलियां मारी हैं, ये 6, इनकी संख्या 6 होनी चाहिए। डिटेक्टिव जोन्स उनसे एक बार फिर से कहता है कि आप सोच समझ करके बोलिए, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका इस्तेमाल अदालत में सबूत के तौर पर आपके खिलाफ किया जा सकता है। तो इसके जवाब में उधम सिंह कहते हैं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं, क्या मुझे अखबार मिल सकता है? थोड़ी देर की खामोशी रहती है और फिर उधम सिंह कहते हैं, यह रिवॉल्वर मैंने बोर्नमाउथ के एक पब्लिक हाउस से खरीदी थी, एक सिपाही से, और इस रिवॉल्वर को खरीदने के लिए मैंने उसे शराब भी पिलाई थी। फिर थोड़ी देर की चुप्पी रहती है। याद रखिए कि अभी उधम सिंह से पूछताछ नहीं हो रही है, अभी ऐसे ही ये बोल रहे हैं जब इनके मन में जो कुछ भी आ रहा है। फिर ये कहते हैं कि जब मैं 4 या 5 साल का था तो मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, मेरे पास जो कुछ भी संपत्ति थी उसे मैंने बेच दिया है, और जब मैं इंग्लैंड आया था तो मेरे पास 200 पाउंड से कुछ अधिक की रकम थी। ये जानकारी दे रहे हैं उधम सिंह। इसके बाद फिर उधम सिंह कहते हैं कि क्या वो जेटलैंड मर गया? उसे मर जाना चाहिए क्योंकि मैंने उसे 2 गोलियां मारी थी, और पेट में बाईं तरफ वो इशारा करके बताते हैं, ये जब कह रहे हैं कि मैंने उसे 2 गोलियां मारी थी। थोड़ी देर के बाद उधम सिंह फिर कहते हैं कि ओ सिर्फ एक मरा,
उन्हें आश्चर्य होता है और उन्हें वो उधम सिंह कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, मैं एक से अधिक लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन शायद मैं थोड़ा स्लो हो गया। और साथ में कहते हैं कि आपको पता है कि वहाँ ढेर सारी महिलाएं थीं। ये उधम सिंह महिलाओं के बारे में कह रहे हैं इसलिए कि महिलाओं के कारण उन्हें गोली चलाने में, मारने में दिक्कत हुई या महिलाओं को गोली लग सकती थी, इसलिए वो थोड़ा स्लो हुए हैं, ठीक से जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से फायरिंग नहीं कर सके। इसके बाद इंस्पेक्टर डेटन एक आदेश जारी करता है और कहता है कि जो एग्जिट गेट है, जो बाहर निकलने का दरवाज़ा है, उसे बंद कर दिया जाए और जितने भी लोग हैं उनको हॉल में बिठाया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, उनका बयान लिया जाए। करीब 3 घंटे तक हॉल में जितने लोग थे उन सभी का बयान लिया जाता है। 3 घंटे का समय लगता है इसमें और फिर उन सभी को छोड़ दिया जाता है। हॉल में पूछताछ की प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है तो बाकी जो पुलिस अधिकारी हैं वो जांच में वहां लग जाते हैं। उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई है, अब रात के लगभग 8:30 बजे का समय हो चुका है और रात के करीब 8:30 बजे एक पुलिस अधिकारी आता है, जे स्वैन, और वो कहता है कि अब आपको, अंग्रेजी में चूंकि पूरी बात है तो आपको या तुमको जो समझ लीजिए, हम लोग उधम सिंह के आदर में आपको कह रहे हैं, हो सकता है उसका इरादा तुम या अंग्रेजी में आप तुम है नहीं। तो वो कहते हैं कि वो पुलिस अधिकारी कहता है कि अब आपको यहाँ से कैनन रो पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और वहाँ पूछताछ की जाएगी, वहाँ आपका बयान लिया जाएगा। अभी तक उधम सिंह का बयान नहीं लिया गया है, अभी तक ये जो बोल रहे हैं वो खुद ही बोल रहे हैं। और फिर उधम सिंह इसके जवाब में कहते हैं, जब वो कहता है कि कैनन रो पुलिस स्टेशन में आपको ले जाया जाएगा, कहते हैं कि चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे मारा था और ये मैंने विरोध प्रकट किया है। ये मारने का मेरा मतलब है कि मैंने विरोध जताया है। फिर उन्हें कैनन रो पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उधम सिंह का एक लिखित बयान होता है और उस बयान को सुरक्षित रख लिया जाता है। हम लोग वो ओरिजिनल कॉपी भी देखेंगे उस बयान का, जब उधम सिंह का पहला बयान अब थाने में, कैनन रो पुलिस स्टेशन में लिया गया है। और यहाँ पर एक और बात अब इस बयान को देखने के साथ समझ लीजिए। जब मैंने इस श्रृंखला की शुरुआत की बात की और मैंने एक पोस्टर बना करके डाला था, तो हमारे कुछ विद्वान साथी हैं, व्हाट्सएप वाले विद्वान साथी, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैं बहुत गलत करता हूं और उधम सिंह ने अपना नाम हर जगह मोहम्मद सिंह आज़ाद नहीं लिखा बल्कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखा। ये ऐसे फेसबुक या व्हाट्सएप वाले विद्वान साथी हैं जो व्हाट्सएप पढ़ करके मान लिया है इन लोगों ने कि वो बहुत विद्वान हैं और अब उन्हें किसी और चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं, वो उन्हें जानने में दिलचस्पी कम है और विद्वता दिखाने में अधिक दिलचस्पी है। हम लोग इस लेटर में भी देखेंगे और उधम सिंह से संबंधित जितने भी कागजात हैं, जितने दस्तावेज हैं, फिर उन्होंने जितनी चिट्ठियां लिखी हैं जेल में रहते हुए या उनके बाकी सभी, अब गिरफ्तारी से लेकर के डायर की हत्या से लेकर के फांसी तक के जितने कागजात हैं, कहीं भी उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नहीं लिखा है। हम लोग उसको देखते चलेंगे जब आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हमेशा लिखा है मोहम्मद सिंह आज़ाद। मैं सिर्फ आप साथियों से गुजारिश करूंगा कि व्हाट्सएप से विद्वान मत बनिए, सोशल मीडिया से विद्वान मत बनिए, जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उधम सिंह में ही रुचि है तो उधम सिंह के बारे में पढ़िए, प्रामाणिक दस्तावेज पढ़िए, किताब देखिए और उसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में उधम सिंह का नाम, जो उधम सिंह ने अब अपना नाम रखा है, वो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है या मोहम्मद सिंह आज़ाद है। अगर व्हाट्सएप की माने तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, कोई शिव का उपासक, सावन का महीना चल रहा है, वो कहेगा कि नहीं शिव मोहम्मद सिंह आज़ाद उन्होंने लिखा था, कोई कहेगा कि कृष्ण मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखा था, कोई कुछ भी दावा कर सकता है। हो सकता है कल को गए कोई ईसा के बहुत बड़े समर्थक आए और वो बोले कि नहीं उन्होंने लिखा था जय ईसा मसीह। व्हाट्सएप पर कुछ भी हो सकता है, दस्तावेजों में है मोहम्मद सिंह आज़ाद, इस चीज़ को स्पष्ट समझ लीजिए। जितने भी दस्तावेज हैं, एक जगह भी, सिंगल एक जगह भी राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नहीं है। मोहम्मद सिंह आज़ाद उन्होंने लिखा है या फिर MS आज़ाद। तो अब हम लोग देखते हैं उस बयान को जो उन्होंने यहाँ थाने में दिया है। थाने में जो बयान उन्होंने लिखवाया है, उन्हें ऑफर किया गया था कि वो खुद ही बयान लिखें,
लेकिन उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारी था उसे कहा कि आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, और फिर मैं अगर जो मैं बोल रहा हूँ वही आप लिखेंगे तो ठीक है, मैं फिर साइन कर दूंगा उसी बयान पर। जो पुलिस अधिकारी, जो वास्तव में एक खुफिया विभाग का अधिकारी है, जासूस है, जे स्वैन, जो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर के आया है, उसी ने ये दर्ज किया है, अंकित किया है दस्तावेज पर कि उन्होंने पहले उधम सिंह को लिखने के लिए कहा, लेकिन उधम सिंह ने कहा कि आप ही लिखिए, और मैंने उनका पूरा बयान लिखा है। उधम सिंह ने वो पूरा बयान पढ़ा और बयान के अंत में उन्होंने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। तो अब आइए हम लोग मूल जो वो बयान है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी का वो असली कॉपी भी हम लोग देख लेते हैं और उसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। मोहम्मद सिंह आज़ाद, 8 मॉर्निंगटन टेरेस, रीजेंट्स पार्क, उम्र 37 साल, इंजीनियर, 13 मार्च 1940 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस कैनन रो स्टेशन ए डिवीज़न में दिया गया बयान। मोहम्मद सिंह आज़ाद का दिया हुआ बयान, दस्तावेज पर भी उधम सिंह के बजाय मोहम्मद सिंह आज़ाद ही अंकित है। अब देखिए कि यहाँ दस्तावेज पर मोहम्मद सिंह आज़ाद ही अंकित है, क्योंकि उन्होंने अभी उधम सिंह नाम बताया नहीं, अभी उनकी पूरी शिनाख्त भी नहीं हो सकी है कि कौन आदमी है, कहाँ से आया है, क्या हुआ है। उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया, तो मोहम्मद सिंह आज़ाद के रूप में ये पूरा बयान अंकित है। और वो बयान देते हैं, अधीक्षक सैंड्स की मौजूदगी में डिविजनल डिटेक्टिव इंस्पेक्टर स्वैन द्वारा चेतावनी दी गई है, और यह वह बयान है जिस पर मैं आरोप लगाना चाहता हूं, अपनी बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल कोर्ट में किया जाएगा। और यहाँ पर हस्ताक्षर है उनका, उधम सिंह का, MS आज़ाद। और इसके बाद फिर वो आगे कहते हैं, कल करीब 11:30 से 12 बजे मैं सर हुसैन सुरवर्दी नामक व्यक्ति से मिलने भारतीय कार्यालय गया था, इंडिया ऑफिस गया था। गेट पर खड़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि वह बाहर गए हुए हैं। उसने मुझे कहा कि मैं चाहूँ तो उनका इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं वेटिंग रूम में गया, लेकिन चूंकि वहाँ 3 या 4 लोग और इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैं बाहर आ गया। जब मैं बाहर आ रहा था तो मैंने कैक्सटन हॉल में एक बैठक के बारे में नोटिस देखा। देख लीजिए उधम सिंह को कहाँ से पता चला है कैक्सटन हॉल के कार्यक्रम के बारे में। ये गए हैं इंडिया हाउस मिलने हुसैन सुरवर्दी से, और बाहर वो निकलते हैं तो एक पोस्टर या कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए पोस्टर वगैरह कहीं कहीं शहर में चिपकाए जाते हैं। तो वहीं पर उन्होंने देखा कि कैक्सटन हॉल में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और जिसमें ओ डायर भी शामिल हो रहा है। ये संयोग की बात है कि उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और फिर आगे बयान देखते हैं। मैं बाहर आया और दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा कि मैं सर हुसैन से लगभग 3:45 बजे मिल सकता हूं। मैं बाहर चला गया और वापस नहीं फिर लौटा। मुझे लगा कि आज सुबह उनसे मिल लूँगा किस लिए, ताकि वे पासपोर्ट के लिए मुझे अनुमोदन करें, अनुशंसा कर सकें। फिर आज सुबह मैं सर हुसैन से मिलने के लिए उठा, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगा कि वे मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मैंने सोचा कि मैं लिसेस्टर स्क्वायर हॉल में पॉल रॉबसन की फिल्म देखूंगा। मैं वहां गया और वह अभी तक खुला नहीं था, मतलब सिनेमा हॉल अभी तक खुला नहीं था। मैं फिर से घर वापस आया। फिर मैंने सोचा कि विरोध करने के लिए आज दोपहर की बैठक में जाने का समय आ गया है। मैं विरोध जताने के लिए घर से अपना रिवॉल्वर साथ ले गया। मीटिंग की शुरुआत में मैं खड़ा था। मैंने रिवॉल्वर को मारने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ विरोध करने के लिए उठाया था। फिर जब मीटिंग खत्म हो गई तो मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और दीवार पर गोली चला दी। मैंने सिर्फ विरोध करने के लिए गोली चलाई। मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद में भारत में लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने पिस्तौल से 3-4 बार फायर किया। मुझे विरोध करने का कोई दुख नहीं है, ऐसा करना मेरा फर्ज था। इसे जारी रखा जाए और गोलियां चलाने की ज़रूरत है। अपने देश के लिए विरोध करने के लिए ये ज़रूरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या सज़ा दी जाएगी, 10, 20 या 50 साल या फिर फांसी। मैंने अपना फर्ज अदा किया है। आपको समझना चाहिए कि असल में मेरा मतलब किसी की जान लेना नहीं था, मेरा मतलब सिर्फ विरोध करना था, ये आप समझिए। मैंने ये पूरा पढ़ लिया है और ये सारी बातें सही हैं। और फिर
मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ, वो हस्ताक्षर करते हैं यहाँ पर मोहम्मद सिंह आज़ाद। देखिए यहाँ बयान में वो कह रहे हैं कि मैंने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि वो जो भी कहेंगे तो अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में उस हिसाब से रखा जाएगा। तो उधम सिंह यहाँ बयान में कहते हैं कि मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, मैंने दीवार पर गोली चलाई थी सिर्फ विरोध जताने के लिए, और 3-4 फायरिंग की थी। अगर किसी, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को लगी है तो गलती से लगी है, इरादतन मैंने किसी को नहीं मारा। ये कह रहे हैं कि दीवार पर मैंने गोलियां चलाई थी और मैं सिर्फ विरोध जता रहा था, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। ये बयान में है उधम सिंह का जो पहला स्टेटमेंट वो दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में, कैनन रो पुलिस स्टेशन। चार्जशीट तैयार करने की अब बारी आई और चार्जशीट तैयार करने से पहले उधम सिंह की उंगलियों के निशान लिए गए और वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये आदमी कौन है, वो हिंदुस्तान भेजा गया। उनकी तस्वीर, उनकी उंगलियों के निशान, और ये कि पता चले कि ये आदमी आखिर में कौन है, वास्तव में कौन है। अभी तक चूंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो चुकी है, याद रखिए अभी चार्जशीट भी तैयार नहीं हुई है। आगे की कहानी, अब हिंदुस्तान से क्या रिप्लाई आता है, ब्रिटिश सरकार है हिंदुस्तान में भी, और यहाँ की भारत की सरकार, ब्रिटिश सरकार, उनके बारे में क्या कुछ कहती है वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं शहीद उधम सिंह पर केंद्रित खास श्रृंखला जिसका नाम है मोहम्मद सिंह आज़ाद। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।